स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती भारत में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने आध्यात्मिक गुरु की तलाश में 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था। 14 वर्ष की आयु में ये स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के शिष्य बने। 34 वर्ष की आयु में इन्हें संन्यास के क्रम में दीक्षा दी गई और 1941 में ये 70 वर्ष की आयु में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य बने। इनके शिष्यों में स्वामी शांतानंद सरस्वती ट्रांसडेंटल मेडिटेशन के संस्थापक महर्षि महेश योगी, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी करपात्री थे। शांतानंद सरस्वती के पक्षकारों के अनुसार ब्रह्मानंद ने 1953 में अपनी मृत्यु से 5 महीने पहले एक वसीयत बनाई थी, जिसमें शांतानंद को अपना उत्तराधिकारी बनाना लिखा था। ब्रह्मानंद सरस्वती एक अच्छे खाते पीते जमींदार परिवार से थे। जब वे छोटे थे तब उन्हें राजा राम नाम से बुलाया जाता था और उन्हें महायोगी राज के नाम से भी जाना जाता था। जब वे 7 साल के थे तब उनके दादा का निधन हो गया। इस घटना से राजा राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। 9 साल की उम्र में राजा राम ने आध्यात्मिक मार्ग का पालन करने के लिए अपने घर को छोड़ दिया, लेकिन जल्द ही एक पुलिसकर्मी ने उन्हें वापस अपने माता पिता के पास छोड़ दिया। घर लौटने पर उन्होंने अपने माता पिता से घर छोड़ने और एक वैरागी का जीवन शुरू करने की अनुमति मांगी। उनके माता पिता चाहते थे कि वे एक गृहस्थ का जीवन जिएं और अपने पारिवारिक गुरु से विनती की कि वे राजा राम को मनाएं और उन्हें गृहस्थ जीवन जीने की सलाह दें। हालांकि पारिवारिक गुरु राजा राम के ज्ञान और आध्यात्मिक विकास की उन्नत स्थिति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने लड़के के दिमाग को बदलने का कोई भी प्रयास छोड़ दिया। तब माता पिता ने भी परिचित कर लिया और राजा राम को घर छोड़ने की अनुमति दे दी। 2 दिन बाद राजा राम ने औपचारिक रूप से अपने पारिवारिक जीवन को त्याग दिया और अपने लड़कपन को हिमालय में एकांत की तलाश में घर छोड़ दिया। राजा राम ने पैदल यात्रा करके हरिद्वार शहर और फिर हिमालय के प्रवेश द्वार ऋषिकेश की यात्रा की। यहाँ उन्होंने एक उपयुक्त गुरु या आध्यात्मिक गुरु की खोज शुरू की। राजा राम कई बुद्धिमान संतों से मिले, लेकिन उनमें से कोई भी आजीवन ब्रह्मचर्य और वेदों के अतरंग ज्ञान और अनुभव की उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं था। 5 साल बाद 14 साल की उम्र में उत्तर काशी के एक गांव में राजा राम ने अपने चुने हुए गुरु को खोज निकाला और स्वामी कृष्णानंद सरस्वती के शिष्य बन गए। उसी समय राजा राम को ब्रह्म चैतन्य ब्रह्मचारी का नाम दिया गया था। फिर वह अपने गुरु के आश्रम में सबसे पसंदीदा शिष्य बन गए और अपने गुरु के निर्देशों के अनुसार वह पास की एक गुफा में सेवानिवृत्त हो गए और प्रति सप्ताह केवल एक बार अपने गुरु से मिलने आते थे। राजा राम के युवा त्याग की कहानी को शंकर की जीवन का प्रतिध्वनित माना जाता है, जिन्होंने कथित तौर पर 8 वर्ष की उम्र में अपने त्याग में जीवन की शुरुआत की थी। 25 वर्ष की आयु में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती अपनी गुफा से निकले और स्थायी रूप से आश्रम में अपने गुरु के साथ रहने लगे। 34 वर्ष की आयु में उन्हें कुंभ मेले नामक भारतीय उत्सव में अपने गुरु द्वारा संन्यास दिया गया। उस समय उन्हें तपस्वी आदेश में ठहराया गया था और औपचारिक नाम दिया गया ब्रह्मानंद सरस्वती, जो दशनामी सांप्रदायिक स्वामी आदेश की सरस्वती शाखा के स्वामी ब्रह्मानंद थे। उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा एकांत में रहा था। उनके बारे में मध्य भारत में एक गुफा बनाए जाने की खबर है, जहां वे 40 साल तक रहे थे। 1941 में 70 वर्ष की आयु में 20 वर्षों की अवधि तक अनुरोध करने के बाद ब्रह्मानंद ने ज्योतिर्मठ के जगत गुरु शंकराचार्य के पद को स्वीकार कर लिया, जो एक ऐसा पद था जो 150 वर्षों से खाली पड़ा था। उनके शिष्य स्वामी करपात्री ने ही धर्म महामंडल द्वारा एक उचित उम्मीदवार की खोज के बाद ब्रह्मानंद को यह पद दिलवाने की विनती की थी। ब्रह्मानंद ने इस अनुरोध पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, आप एक शेर को जंजीरों में बांधना चाहते हैं जो स्वतंत्र रूप से जंगल में घूमता है, लेकिन अगर आपको यह पसंद है तो मैं आपके शब्दों का सम्मान करता हूं और इस पीठ की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं उस कारण की सेवा करूंगा जिसके लिए आदि शंकराचार्य खड़े थे। मैं मिशन के लिए पूरी तरह से समर्पित हूं। स्वामी ब्रह्मानंद की नियुक्ति 1 अप्रैल 1941 को वाराणसी शहर में स्थित भिक्षुओं और पंडितों के एक समूह द्वारा की गई। धार्मिक संस्थानों के सम्मानित समर्थकों के रूप में गढ़वाल, वाराणसी और दरभंगा शहरों के शासकों ने भी ब्रह्मानंद का समर्थन किया और उनकी मान्यता ने पिछले दावेदारों के शीर्षक से विरोध को दूर करने में भी मदद की।
ब्रह्मानंद को वैदिक ग्रंथों में उच्च लिखित योग्यता के अवतार के रूप में भी दिखाया गया है और इसने इनके 70 वर्ष की आयु में अपने असंगत तपस्या में सहायता की। इन्होंने शंकराचार्य के रूप में 13 वर्षों से अधिक की सेवा दी। ज्योतिर्मठ में मंदिर और संस्थान के पुनर्निर्माण का दायित्व शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी को ही दिया गया। उनके नेतृत्व में ज्योतिर्मठ के पीठ भवन के रूप में सेवा करने के लिए एक 2 मंजिला 30 कमरे की इमारत का निर्माण भी किया गया था। उन्होंने नए मठ के सामने लगभग 100 गज की दूरी पर पूर्णागिरि देवी के तीर्थ के अंतिम निर्माण का भी निरीक्षण किया, जिसे दरभंगा शासक ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले शुरू किया था। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के नेतृत्व ने ज्योतिर्मठ को उत्तर भारत में पारंपरिक अद्वैत शिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में फिर से स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपना अधिकांश समय शंकराचार्य की शिक्षाओं की सही समझ के रूप में फिर से स्थापित करने के प्रयास में व्याख्यान देने के लिए उत्तरी भारत की यात्रा की। स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी मुलाकात हुई। राधाकृष्णन, जिन्होंने भारत के पहले राष्ट्रपति बनने में राजेंद्र प्रसाद को सफल बनाया। 1950 में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती को वेदांत अवतार, सत्य का अवतार के रूप में संबोधित किया। कहा जाता है कि स्वामी उन दुर्लभ सिद्धों में से एक थे जिन्हें श्री विद्या का ज्ञान था और जो महान दार्शनिक आदि शंकर के बाद प्रतिरूप थे। शंकराचार्य बनने के 1 दशक के भीतर उन्होंने कई हजारों शिष्यों को संचित किया और अद्वैत दर्शन के लिए ज्योतिर्मठ को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। 2008 में महर्षि महेश योगी ने 30,000 भारतीय वैदिक पंडितों का समर्थन करने के लिए एक ट्रस्ट फंड बनाया और इसका नाम ब्रह्मानंद सरस्वती के नाम पर रखा। गुरुदेव ने दैनिक जीवन के मामलों में लगे गृहस्थों के लिए ध्यान की एक नई विधि बनाई। यह विधि विश्व स्तर पर महर्षि महेश योगी द्वारा फैलाई गई। तो यह थे ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य और एक महान संत स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत आभार होगा। धन्यवाद।